क्या माहौल है इस बार मुजफ्फरनगर में? देखो माहौल तो ये है सर, मुजफ्फरनगर का हमारे यहाँ चुनाव जो है सबसे पहले तो जो सरकार चल रही इसके विरोध में है। बिल्कुल संजीव बालियान के विरोध में ज़्यादा बड़ा चुनाव है। ठीक बात है। सारी बिरादरी हिंदू हो मुसलमान भी हो, ये सब इसके विरोध में वोट देंगे। वजह क्या है? संजीव बालियान तो मोदी सरकार के मजबूत कद्दावर नेता माने जाते हैं। ये कदावर नेता सिर्फ अपनी एक पर्सनल जात के लिए काम करता है, वैसे किसी के लिए काम नहीं करता। अच्छा, बिरादरी भाव मतलब जातीय बंटवारे का जो आरोप भाजपा पे लग रहा है वो यही जमीन है? वो यही जमीन है। और अभी हमारे यहाँ वो हुई थी अग्निवीर पंचायत। भर्ती, अग्निवीर भर्ती, बिल्कुल। उस अग्निवीर भर्ती में इन लोगों ने अपना कोड बना के हाँ। कि भाई हमारे बच्चे आएंगे, उसका कटिंग सिर का ऐसा होगा, उसके बाल ऐसे कटे हुए होंगे, इसके साथ की जितने भी बच्चे आएंगे वे भर्ती रखने हैं आपको। अदरवाइज और कोई भी बच्चा आवे तो उस पर ज़्यादा गौर ना करी जाए। जो टारगेट है वो हमारे से पूरा हो जाए। आपका ये कहना है भाई साहब कि ये बात जातीय आधार पर की गई? जातीय आधार पर की गई और जातिवाद यहाँ पे इन लोगों में बहुत कूट कूट के भरा हुआ। तो ये जो अभी आए थे राजनाथ सिंह, योगी भी हैं, सुरेश राणा हैं, ये सब इसी को मैनेज करने आए थे? देखिए क्या है, राजनाथ सिंह जी, योगी जी और आपके सुरेश राणा जी ये मैनेज करने आए थे ठाकुरों को। हाँ। और ठाकुर जो है इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा। ठाकुर में नाराज़गी है कि इन्होंने जब चुनाव होया तो आप जानते हो कोई शेर पैदा हो जा तो वो कभी इस गिद्दड़ को खावा, कभी इसा खावा, कभी इसा खावागा। हमारे यहाँ जो चुनाव चल रहा, सैनी बिरादरी इससे नाराज़ है क्योंकि उन्होंने इसके सैनी जो कैंडिडेट हमारा विधायक था विक्रम सैनी, उसे हरवाया। उससे पहले उसे वहाँ हरवाया संगीत सोम को कि भाई केला छत राज मेरा चलना चाहिए पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो मतलब ये सब इसके नाराज़गी में वोट कर रहे हैं। उनका समाज सब नाराज़ है, भले ही विधायक और वे इनकी साथ घूम रहे हो लेकिन समाज उनके हाथ नहीं आ रहा। मतलब योगी जी जो कल नारा दे गए कि 80 पार 400 पार, वो सपना यहाँ से पूरा होता दिख नहीं रहा। मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में हमारे यहाँ बीजेपी ज़्यादा यूपी में 35 सीट से ऊपर नहीं लेता। 35-40 इतना ही है जी मात्र। हाँ, आंकड़े जो देखो आ रहे, जो आज के टाइम के आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 सीट। तो मतलब 40 सीट तो चलिए एक बात है, लेकिन यहाँ की सीट से आप लोग कंफर्म हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाँ। कोई सी भी सीट ये नहीं जीत पा रहे। बीजेपी कोई सी नहीं जीत पा रही। बिजनौर में चौधरी विजेंद्र जीत रहा है, कैराने में इकरा हसन जीत रही है और यहाँ दारा सिंह प्रजापति जीत रहा है। दारा सिंह दूसरा सब जातियों का समर्थन है और बहुत ईमानदार कौम है जो टिकट आया है और उसके साथ जितना अति पिछड़ा है जो भी है छोटी कौम का छोटी कौम की तरफ को देख रहा, न कि बड़ी कौम की तरफ। मुजफ्फरनगर जाट की ज़मीन कही जाती है। यहाँ जाट और राजपूत दो समाज के काफ़ी लोग हैं। आजकल राजपूतों की टकराहट भी चल रही है। क्या पोजीशन है लोकसभा में? पोजीशन जो है देखो इन दोनों जातियों के ऊपर ही निर्भर है जी। अगर इनके मन मुटाव ख़त्म हो जा, भाईचारा बन जा, तो लोकसभा की सीट जो है संजीव बालियान की क्लियर हो जाएगी। तो टकराहट हुई किस बात से राजपूतों की? इतनी नाराजगी क्या है कि पंचायत करनी पड़ी? पंचायत में बड़े बड़े राजपूत नेताओं को, राजनाथ सिंह को आना पड़ा। बस जो भी है इनके विचार हैं साहब, देखो किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत से समाज को जोड़ना चाहिए, तोड़ने की बजाय उसे जोड़ो। ये नहीं है आज मैं सत्ता में आ गया तो कल को ये नहीं है सत्ता में आने के बाद में अभिमान नहीं करना चाहिए, ये नहीं साहब। तो ये हुआ कि संजीव बालियान मतलब जाट और राजपूत समाज की एक टकराहट उभर आई है। ये जो है ये हिंदू समाज में दोनों सर्वश्रेष्ठ जाति है, अक्षत्रिय जाति हैं, ये यही सबकी रक्षा करने वाले हैं। और जब ये आपस में बिखर गए तो रह क्या गया। अग्निवीर योजना की अगर बात करी जाए, ये देश को खोखला करने की नीति है। अगर आप 4 साल में किसी को कोई चीज़ पर रखोगे, आपको ये बता दिया कि आप जो है 4 साल के लिए इसमें नौकरी करनी, गार्ड की नौकरी समझ लीजिए आप किसी बड़ी फैक्ट्री में, तो वो गार्ड की नौकरी 4 साल के लिए अपनी पूरी निष्ठा के साथ नहीं करेगा। वो तो देखेगा जो यहाँ से हटता हो वो हटा दे। वो तो मतलब वो देश के साथ खिलवाड़ है, देश की साथ सुरक्षा में सबसे बड़ी खिलवाड़ है। और यहाँ नौजवान के करियर के साथ भी खिलवाड़ है। वो बेचारा अगर 4 साल बाद आएगा नौकरी करने के बाद में, वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। और सुनो, जो डेथ हो रही उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा, कुछ नहीं दिया जा रहा, ना उन्हें वो क्लेम दिया जा रहा, क्लेम भी नहीं दिया जा रहा। ये चूंकि आप गांव में रहते हैं, लोगों में रहते हैं, तो नौजवानों को लेकर अग्निवीर
पर तो फिर कैसी स्थिति बन रही है? नहीं, मजबूरी है उनके, क्या करें, बेरोजगारी है, मजबूरी में जाना पड़ रहा है। लेकिन बच्चों का जो भविष्य है वो तो अंधकार में है ना। क्यों जी, न तो वो फौजी रहे, न वो आम नागरिक रहे, कुछ भी नहीं रह पाए हुए। जो पहले कम से कम उनकी जो है कम 20 साल की सर्विस तो होनी चाहिए, ये नहीं जी। उनका कल को बच्चे भी है, पैदा होंगे, उनकी वाइफ भी है, उनके माँ बाप भी है, उनका तो भविष्य कुछ ना कुछ देखना चाहिए ना। अगर अग्निवीर का क्या है, 4 साल अपना नौकरी करो फिर घर बैठ जाओ, ना तो ये फौजी रहे ना बेचारे कुछ रहे। गन्ना किसान लगातार आंदोलन करते रहे, मुजफ्फरनगर यही है, राकेश टिकैत यहीं के रहने वाले हैं, खतौली के। क्या गन्ना किसान और दूसरे किसान भी लगातार असंतुष्ट हैं? देखिए, गन्ना किसान तो पहले से असंतुष्ट है। इस सरकार से 10वां साल चल रहा है, क्योंकि इन्होंने गन्ने का कोई रेट नहीं दिया। और गन्ने पे जो लेकिन पेमेंट तो समय से करा रहे नहीं, कह रहे हैं। पेमेंट कोई समय से नहीं हो रहा। अब हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो मिलें हैं वे कर रही हैं, सिर्फ इलेक्शन की वजह से। अन्य 3 साल का बजाज है भसाना, 3 साल का बकाया है, अभी तक नहीं हो पा रहा। अपने पे तो सरकार का ब्याज लगता है हमारे पे कि भाई बिजली का कनेक्शन काट दो, ब्याज दो, अन्य यो करो। तो महीने दिन में कटने लगी है बिजली। महीने भर में अगर एक आम घर में किसी के बिजली का कनेक्शन है और वो 1 महीना 2 महीना डिले करता है तो उसका कनेक्शन काट देंगे। कनेक्शन काटने में 2000 रुपये, जोड़ने में 5000 रुपये, सरकारी फीस 100, 150, इन्हें 55,000 रुपये चाहिए। ये भ्रष्टाचार जो है ना, वे कहते हैं भैया कहाँ से पैरा करेंगे। अगर एक ट्रांसफर मेरा यहाँ से बलिया हो गया तो मेरे 50 लाख रुपए लगे जब मैं यहाँ आऊँगा, यही कहता है। चलिए, कुछ और लोग भी पीछे खड़े हैं, शायद वो कुछ भी बोलना चाहते हैं। क्या आपकी राय क्या है? किस बारे में जी? भाई चुनाव है और क्या? चुनाव के बारे में बताओ। मतलब चुनाव तो है ही, चुनाव का तो सबको पता ही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी जो आपकी मोदी सरकार है उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या इसको दोहराएंगे, बदलेंगे? सबसे पहली बात है, हमारे यहाँ सुरक्षा है जी। हमारी बहन बेटियों की सबसे अच्छी सुरक्षा है। और पहले क्या सुरक्षा पहले थी? कोई सुरक्षा नहीं थी साहब। लेकिन पहले क्या होता मुकदमे था, तो पहले क्या होता था, हमारे भाई ने यहाँ पे ठेला लगा रखा है और वो इधर को चला तो उससे आगे जाके पैसे ले लिए गए। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे इस टाइम गरीब आदमी बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। क्या पहले वसूली होती थी? हाँ। नहीं वसूली होती थी। यहीं खड़े हैं बगल में, बोलिए। भाई आप इसमें क्या कुछ हाँ होती थी पहले। वो कौन लोग? ये 2014 से पहले की बात है। क्या है, कौन लोग वसूली करते? उसले शाम के टाइम वैसे ही आदमी आ जाते थे, हाँ, गुंडा टाइप भी आदमी आ जाते थे। अच्छा। वे शाम को छीन कर ले जाते थे पैसे कभी कभी। दिन में भी कोई ऐसा हो जाता था, ऐसा माहौल हो जाता था, मोटरसाइकिल में 2-2, 3-3 आदमी आए और सामान के बहाने से पैसे ले भाग गए। पर ये 2014 से पहले की बात है। अच्छा, अभी बंद है। ऐसा क्या तारीख क्या थी 2014? नहीं सर, मतलब वो हमारे यहाँ पे समीकरण बदला है। हाँ। हमारे यहाँ पे जो समीकरण जो मोदी जी सरकार आई है, उसने हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा हिंदुत्व पे काम लेकिन किया। आपके अभी भाई से, आपके ठीक आने से पहले मैं बात कर रहा, थोड़ा नज़दीक आइए। इन्होंने अभी कहा कि महंगाई की मार से हालत ख़राब है। तो महंगाई का मतलब बच्चों की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इलाज है, बिजली है, पानी है, इन सब पर संकट है। तो क्या इसको सिर्फ इस बात से? आप 2014 से पहले आए होंगे, जैसा हाईवे आज है, हाँ, आप बिजनौर में 1 घंटे में जाएंगे, पहले 4 घंटे में जाते थे। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? नहीं बताओ, आप बताओ। हाईवे पे टैक्स लगता है बाबूजी, पहले टैक्स नहीं था। तो बाबूजी मैंने सुनो, यो मोदी जी के या उनके पैसे से नहीं लग रहा। जिस दिन देश का ये पता लगा कितने हम कर्जे में है ना, तो आप लोगों को रमा होश नहीं आ पाएगी। इतना तो मुझे पता नहीं है जितना सर हमारे बड़े सर को पता है। मैं इतनी बहस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक लेकिन चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे विकास हुआ है। हमारे जिला मुजफ्फरनगर में शांति है, कोई झगड़ा नहीं है और मोदी सरकार में हिंदू मुस्लिम सब एक है। क्या हाल है इस सरकार में कारीगरों की? इतना खास नहीं है, कुछ बोलिए, इधर देखिए। इतना खास नहीं है कुछ। खास नहीं है तो बुरा क्या है वो बताइए, क्या मुश्किल आ रही है वो बताइए। एक महंगाई इतनी है, हाँ। रोजगार में मतलब कि ज़्यादा वो नहीं है कि मजदूर की मजदूरी बढ़ाया जाए। कितने साल से आपकी मजदूरी? आप तो 700-800 रुपये रोज कमाते होंगे। 500 रुपये दिहाड़ी है कारीगर की दिहाड़ी 500 रुपये? जी। अच्छा, 500 रुपये दिहाड़ी है, ज़्यादा दिहाड़ी नहीं होती। आप किस चीज़ के कारीगर हैं? मैं कारपेंटर हूँ, किचन लकड़ी, किचन मतलब पलंग, सोफा, सब कुछ बनाने का किचन अलमारी सब। काम। उसका मात्र 500 रुपये रोज? 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, 8 घंटे का भी ड्यूटी करके आ रहा हूँ। कितने साल से? 5 साल पे? मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ। और 5 ही साल 100 रुपये पे? पहले 450, 300 रुपये से काम करता आ रहा हूँ मैं। और 8 साल में 200 रुपये बढ़े हैं। 200 रुपये पड़े हैं। और और महंगाई महंगाई आप जानते ही हो, आप भी तो खाना, आप भी जैसे 8 खरीदते हो। साल पहले आपकी मोटरसाइकिल के तेल का रेट क्या था? तेल का रेट ये था 80 रुपये, 70 रुपये, और आज 8 साल पहले 80 रुपये था। नहीं, ये मान लो कि 70, 50-60 होगा, हाँ। 50-60 होगा, बस इतना ही है।
और अब देख लो आप 95 96। बिल्कुल, मजदूरों से समझना, सच समझना बहुत आसान होता है। 800 500 रुपये रोज़ की दिहाड़ी है, अगर रविवार आप काट दें तो आप जोड़ लीजिए। और तेल, दूध, खाना कितना मुश्किल होता जा रहा है, इन चेहरों से आपको पता चलेगा।